अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करना है और बाद में हमने क्रैमर रूल अप्लाई करना है और इन दोनों को हमने अप्लाई करके 2 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसकी स्टेटमेंट को आपने बड़ी गौर से ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप एक डायग्राम गिवन है, उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है उसे हम y का नेम दे लेते हैं और जो विड्थ है उसे हम x का नेम दे लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें बताया गया है कि जो हमारे पास लेंथ है वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे पास जो y होगा वो 4x के इक्वल होगा, क्योंकि विड्थ हमारे पास 4 दफ़ा आएगी तो फिर हमारे पास 1 लेंथ बनेगी, यह हमें गिवन है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं y इक्वल 4x, इन वैल्यूज़ में से जो y है अगर इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई और इक्वल की एक साइड पे हमारे पास बाकी रह जाएगा 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4x माइनस वाई इक्वल 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गिवन है 150 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली से पहले लिख लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर बेसिकली उर्दू में होता है अहाता, यानी कि जो हमें रेक्टेंगुलर गिवन है इसका अहाता है 150 सेंटीमीटर। तो बेसिकली पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है 2x प्लस 2y, यानी कि इसकी 2 ही विड्थ होती हैं और 2 ही लेंथ। तो जब भी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर की बात आएगी तो आपने सिंपली लिखना है 2x प्लस 2y और इक्वल हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर, तो हम 150 लिख देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी x प्लस वाई और इक्वल की दूसरी साइड पे वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि 150। अब अगर हम 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये 150 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 150 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास y प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा 75। आप यहाँ पे y प्लस एक्स को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसके साथ वैल्यू है 4 और इसी तरह जो हमारे पास y वेरिएबल है उसके साथ वैल्यू है -1 और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो x वेरिएबल के साथ 1 है और y वेरिएबल के साथ भी 1 है और इक्वल की दूसरी साइड पे 75 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ हैं उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे और इक्वेशन में जो वेरिएबल पहले आ रहा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे दूसरे मैट्रिक्स में, और जो हमारे पास सेकंड में वेरिएबल आ रहा है उसको हम नीचे लिख लेंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा ना, इसको हम ए मैट्रिक्स का नेम देंगे और इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बन रहा है ना, यानी कि एक्स और वाई का, इसको हम कैपिटल एक्स का नेम दे लेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ का एक मैट्रिक्स बन रहा है ना, उसको हम बी मैट्रिक्स का नेम दे लेंगे। अब हमारे पास ए कैपिटल एक्स और बी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी हल कर लेते हैं और क्रैमर रूल से भी हल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन वैल्यूज़ के ऊपर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करें, यानी कि ए कैपिटल एक्स और बी के ऊपर अगर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करें, तो पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स के साथ ए है इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो जाहिर सी बात है, अगर इक्वल की वन साइड पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे अगर हम एक वैल्यूज को लेके जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो एक्स के साथ ए है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये बी के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं तो जो हमारे पास ए की पावर है वो -1 हो जाएगी। तो हमारे पास कैपिटल एक्स एक साइड पे आ जाएगा तो दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए इनवर्स इंटू बी। तो आपको पता है जो हमारे पास कैपिटल एक्स है वो एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं एक्स और वाई। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड अप करनी है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है जबकि ए मैट्रिक्स भी हमारे पास है। तो ए मैट्रिक्स में से हमने अब ए इनवर्स को फाइंड अप करना है। तो दोस्तों हमें पता है जो हमारे पास ए इनवर्स है उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें जो मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम इसके एडजॉइंट की बात करें तो बेसिकली हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है यानी कि 4 और सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1,
इन दोनों की हमने जगह रिप्लेस कर देनी है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास 4 है वहाँ पे 1 आ जाएगा और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 4 आ जाएगा। और मैट्रिक्स ए में जो हमारे पास बाकी वैल्यूज रह गई हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं, यानी कि अलामतें चेंज कर देनी है। अगर इनके साथ माइनस है तो प्लस कर देंगे और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास बाकी वैल्यूज हैं यानी कि -1 और 1, अगर हम -1 की बात करें तो इसके साथ साइन है माइनस का, तो ये हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1। और इसी तरह जो हमारे पास 1 है उसका हम साइन चेंज करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। दोस्तों अगर हम मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की बात करें तो सिंपली आपने फर्स्ट स्टेप में ए की दोनों साइड पे भी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी होती हैं, और जो ए का मैट्रिक्स गिवन है उसकी भी दोनों साइड पे हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी होती हैं। सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री जो कि 4 है और सेकंड रो की सेकंड एंट्री जो कि 1 है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 × 1। नेक्स्ट आपने माइनस लिखना है और माइनस लिखने के बाद बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं यानी कि -1 और 1, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 × 1। अब इन वैल्यूज़ को हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 × 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम -1 × 1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। -1 को जो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी यानी कि 4 + 1। तो फाइनली अगर हम इनको ऐड अप करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड अप कर लिया। इनको हम ए इनवर्स के फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बटे के ऊपर आ जाएगा जबकि डिटर्मिनेंट बटे के नीचे। तो ये जो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आई है इसको हम इस शेप में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास 5 बटे के नीचे आ रहा है इसको हम 1/5 की शेप में भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट हम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारे पास कैपिटल X इक्वल है ए इनवर्स इंटू बी के। तो बी तो हमें ऑलरेडी गिवन था, हमने ए इनवर्स फाइंड अप करना था, वो हमने फाइंड अप कर लिया है। जहाँ पे अब ए इनवर्स है वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और जहाँ पे बी है वहाँ पे बी का मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास कैपिटल X इक्वल आ जाएगा 1/5 और नेक्स्ट हमारे पास ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स आया हमारे पास 1, 1, -1 और 4 का वो आ जाएगा और उससे नेक्स्ट हम बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। दोस्तों अब हमें जो 1/5 के आगे 2 मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है यानी कि 1 और 1, इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें गिवन है 0 और 75। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है यानी कि -1 और 4, इसको भी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि 0 और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास जो क्लोज ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं इनको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल X की वैल्यूज़ ये वाली आ जाएंगी। अब हमें पता है जो हमारे पास कैपिटल X है वो एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज़ हैं X और Y। तो कैपिटल X की जगह हम X और Y को पुट कर लेते हैं और 1/5 को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे X के सामने 15 है तो X इक्वल आ जाएगा 15 और Y इक्वल आ जाएगा 60 के। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बाय क्रैमर रूल से हल कर लेते हैं। तो हमें जो 3 मैट्रिक्स गिवन है यानी कि ए कैपिटल X और बी के जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से हमने X और Y की वैल्यूज फाइंड अप करनी है। तो बेसिकली क्रैमर रूल में X की वैल्यू फाइंड अप करने का हमारे पास फार्मूला होता है AX का डिटर्मिनेंट और डिवाइड में A का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हमारे पास y की वैल्यू फाइंड अप करने का फार्मूला होता है ay का डिटर्मिनेंट और डिवाइड में a का डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों हमने ax का मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करना है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास a का मैट्रिक्स है ना, इसके फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 और 1 को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम b मैट्रिक्स की एंट्रीज को पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 0 और 75। तो हमारे पास जो ax का मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0, -1, 75 एंड 1। तो दोस्तों नेक्स्ट हम ए वाई की बात कर लेते हैं कि हम ए वाई को कैसे फाइंड अप करेंगे। तो अब हम अगेन ए मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसके जो सेकंड कॉलम की एंट्रीज हैं यानी कि -1 एंड 1, इनको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अगेन बी मैट्रिक्स को पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स की वैल्यूज आ जाएंगी 4, 0, 1 एंड 75। तो दोस्तों हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड अप कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको मजीद आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो जैसे हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड अप किया था इसी तरह अब हम ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड अप कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 75 और सिमिलरली ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड अप कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 300। तो दोस्तों अब हम x की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। तो जो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड अप किया इसे हम बटे के ऊपर रख लेते हैं और जो हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड अप किया इसको हम बटे के नीचे रख लेते हैं।
तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 75 और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y में हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट बटे के ऊपर रखना है और ए का डिटर्मिनेंट बटे के नीचे रखना है। तो y हमारे पास आ जाएगा 300 और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो फाइनली y हमारे पास आ जाएगा 60। तो दोस्तों यहाँ तक आपके साथ जो डिस्कस किया वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी फर्स्ट लाइन गिवन है, बेसिकली हमारे पास जो रेक्टेंगुलर गिवन होती है ना, ये जो नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है इस शेप की होती है, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होते। तो अगर हम इसके टू साइड की बात करें तो एक साइड इसकी होती है लेंथ और दूसरी साइड होती है विड्थ। तो स्टेटमेंट में जहां भी आपको लफ्ज डिफर नजर आएगा ना, यानी कि डिफरेंस, इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो दोस्तों हमारे पास जो रेक्टेंगुलर की टू साइड है ना, उनमें से एक साइड को हम लेट कर लेते हैं कि वो लेंथ है और उसे हम नाम दे लेते हैं x का, और दूसरी साइड हमारे पास विड्थ है और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास y है। तो जो हमारे पास लेंथ और विड्थ है, इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर का। तो आपको बताया है जहां पे डिफर लफ्ज आएगा उसका मतलब है नेगेटिव, यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर की टू साइड है, लेंथ और विड्थ इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव आएगा। तो हमें गिवन है कि जो हमारे पास x माइनस वाई है वो इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमने डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करनी है, यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड अप करनी है अगर हमारे पास पैरामीटर 67 हो, यानी कि जो हमें रेक्टेंगुलर गिवन है उसका पैरामीटर 67 है। तो दोस्तों जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस किया है कि अगर रेक्टेंगुलर के पैरामीटर की बात की जाए तो बेसिकली उसका फार्मूला होता है 2x प्लस 2y। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गिवन है उसमें लेंथ भी 2 टाइम आ रही है, यानी कि x 2 टाइम आ रहा है, और विड्थ जो कि हमें y की शेप में गिवन है वो भी 2 टाइम आ रही है। तो जो हमारे पास 2x प्लस 2y है वो इक्वल आ जाएगा 67 के, क्योंकि हमें पैरामीटर जो गिवन है वो गिवन है 67। तो दोस्तों ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो इसमें वेरिएबल्स हैं x और y। तो जो हमारे पास x है उसके साथ है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसी तरह जो y है उसके साथ है -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इसमें x वेरिएबल के साथ 2 आ रहा है, तो नीचे भी हमारे पास मैट्रिक्स में 2 आ जाएगा, और इसी तरह जो y वेरिएबल है उसके साथ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें पहले वेरिएबल कौन सा आ रहा है, तो हम नेक्स्ट एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हम पहले x को लिखेंगे क्योंकि x पहले आ रहा है, और y को बाद में लिख लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में जो कांस्टेंट वैल्यूज रह गई हैं, यानी कि 3.5 और 67, इनका भी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले मैट्रिक्स आ रहा है उसको हम मैट्रिक्स ए का नेम दे लेंगे, और इसी तरह जो हमारे पास एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बन रहा है उसको हम कैपिटल X का नेम दे लेंगे, और लास्ट पे जो एक कांस्टेंट का वेरिएबल बन रहा है इक्वल के बाद उसको हम बी मैट्रिक्स का नेम दे लेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल अप्लाई किया था, इसी तरह सेम आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे भी अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है कि इसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी दो साइड या दो एंगल इक्वल होते हैं। जाहिर सी बात है अगर इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे तो इसकी दो साइड्स भी इक्वल होंगी। उन दोनों को हम x का नेम दे लेते हैं क्योंकि इक्वल हैं, और जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीसरी साइड डिफरेंट है उसको हम y का नेम दे लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास दो एंगल्स इक्वल है ना, यानी कि जिनको हमने x का नेम दिया है, अगर हम उन दोनों को सम करेंगे, ये नीचे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी बताया गया है, अगर हम उनको सम करेंगे और उनमें से 16 डिग्री को माइनस कर देंगे ना, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा। ये सब कुछ हमें क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट लाइन में बताया गया है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो x प्लस x है उसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। तो अब जो हमारे पास y इक्वल आया 2x माइनस 16 डिग्री के, इसको हमने एक इक्वेशन की शेप देनी है। तो अगर हम कांस्टेंट वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लें जबकि वेरिएबल्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे लिख लें, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो लास्ट लाइन हमारे पास रह गई है उसमें हमें बताया गया है कि हमने 3 एंगल्स की वैल्यूज फाइंड अप करनी है। तो अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से एक इक्वेशन बनाई है, इसमें से सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन होती है, इसके तीनों एंगल्स को हम प्लस करें तो इनका सम इक्वल आता है 180 डिग्री के।
ये हम जानते हैं। तो जो हमने 3 एंगल्स कंसीडर किए हैं उनमें से 2 एंगल्स सेम हैं, उनको हमने x का नेम दिया है। तीसरा एंगल हमारे पास y है, तो x प्लस वाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 180। तो अगेन x को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख लेंगे और इनमें से a कैपिटल X और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ फाइंड अप कर लेंगे। ये वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड अप करनी है ये आपके साथ बहुत डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया है, और ये भी आपको बताया है कि जो हमारे पास फर्स्ट में मैट्रिक्स होगा उसे हम a कंसिडर करेंगे, और जो हमारे पास सेकंड में एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होगा उसे हम कैपिटल X का नेम देंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ का होगा उसे हम b मैट्रिक्स का नेम देंगे। अब आपने नेक्स्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल लगा के एज अ होम प्रैक्टिस आपने खुद करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमने एक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस किया है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट एंगल है उसको हम x का नेम दे लेते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड एंगल है उसे हम y कंसिडर कर लेते हैं, और जो हमारे पास थर्ड एंगल होगा उसे हम z कंसिडर कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हम जिस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि उसके तीनों एंगल्स में से कम एक 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट लाइन के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली इसमें हमें गिवन है कि जो हमारे पास एक एंगल है ना, यानी कि जिसको हमने x कंसिडर किया है, वो दूसरे एंगल यानी कि y से डबल है और डबल से भी प्लस 12 डिग्री ज़्यादा है। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास x है वो आ जाएगा 2y प्लस 12 डिग्री। तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यानी कि x और y, इनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं और कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो लास्ट लाइन रह गई, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि हमें जो राइट ट्रायंगल गिवन है उसके हमने एक्यूट एंगल फाइंड अप करने हैं, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से कम बनेंगे उनको हमने फाइंड अप करना है। तो दोस्तों अभी तो हमने एक इक्वेशन फाइंड अप की है, हमारे पास मैक्सिमम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। तो हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि जो हमें एक ट्रायंगल शेप डायग्राम गिवन होती है, अगर हम इसके एंगल्स को प्लस करें तो वो इक्वल आता है 180 डिग्री के। तो दोस्तों हमारे पास जो 3 एंगल्स हैं यानी कि x, y और z, इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। दोस्तों बेसिकली हम एक राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमें राइट ट्रायंगल गिवन होती है उसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 एंगल्स हैं x, y और z, उनमें से एक एंगल 90 डिग्री का है। तो दोस्तों जो हमारे पास z है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो 90 डिग्री है। तो अगर हम 90 डिग्री को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये 180 डिग्री के साथ जाके माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब जो हमारे पास 2 इक्वेशन आई है उन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। दोस्तों अब इन दोनों इक्वेशन में से हम a कैपिटल X और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ फाइंड अप कर लेते हैं। तो जो पहले मैट्रिक्स आएगा उसे हम a मैट्रिक्स का नेम देंगे। इसी तरह जो हमारे पास एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ रहा है उसे हम कैपिटल X का नेम देंगे, और जो एक कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स आ रहा है उसे हम b कंसीडर कर लें। तो अब आपने इन पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल लगाकर एज अ होम प्रैक्टिस आपने खुद इनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे लास्ट वाली लाइन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें हमें गिवन है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यानी कि जो हमें 2 कार्स गिवन है दोनों की हमने स्पीड फाइंड अप करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ x, और इसी तरह जो स्पीड ऑफ सेकंड कार है उसे हम y लेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट गिवन है, अगर हम उसकी सेकंड लाइन की बात करें तो इसमें हमें गिवन है कि देयर स्पीड्स डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है और जो स्पीड ऑफ सेकंड कार है उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर का। तो जहाँ पे आपको डिफरेंस वर्ड नज़र आएगा इसका मतलब है कि वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस आ रहा है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल 6। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें टाइम गिवन है वो गिवन है 4 × 1/2 आवर, यानी कि 2 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड अप होगा तो ये बन जाएगा 9/2 आवर। तो ये जो हमें 9/2 आवर टाइम गिवन है, इस टाइम के दौरान में दोनों कार्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी वो होगा 1 2 3। लेकिन जब दोनों कार्स इनिशियल कंडीशन में थी तो इनका डिस्टेंस 600 किलोमीटर था। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड क्रॉस टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 600 आ जाएगा,
और इसी तरह जो स्पीड ऑफ कार्स हैं यानी कि एक्स और वाई, इनको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और जो दोनों कार्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी कि 123, इसको हम प्लस कर देंगे। तो दोस्तों अब जो हमारे पास वेरिएबल्स वाली यानी कि एक्स और वाई वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं और दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है इनके दरमियान में प्लस आ रहा है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 9x प्लस 9y और डिवाइड में आ जाएगा 2। और इसी तरह 600 में से 123 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 477। अब जो 9x प्लस 9y से 2 डिवाइड हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 477 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारे पास 9x प्लस 9y है उसमें से 9 कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 9 इंटू एक्स प्लस वाई और इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा 954। अब जो 9x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 954 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x प्लस वाई इक्वल 106। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इनमें से ए कैपिटल एक्स और बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास ए कैपिटल एक्स और बी के मैट्रिक्स आए हैं उन पर हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल लगाकर इनको हल करना है। तो इनको नेक्स्ट आपने एज अ होम प्रैक्टिस खुद करना है।